छोटे से गांव में सोनू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी कोमल और बेटे पिंकू के साथ रहता था। सोनू अपने बेटे पिंकू के साथ मिलकर समोसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। अच्छा कोमल, तो हम चलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना, और अगर साहूकार मिले तो उससे ज्यादा बहस मत करना। हाँ कोमल, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद दोनों बाप बेटे समोसे का ठेला लेकर चौराहे की ओर चलते हैं। वहाँ पहुंचकर सोनू अपना काम शुरू कर देता है। बस थोड़ी और मेहनत, फिर शायद आज की कमाई से गुजारा हो जाए। हे भगवान, आज का दिन अच्छा जाए। तभी सोनू के बेटे पिंकू की नजर सामने से आ रहे हैं साहूकार पर पड़ती है। पिंकू उसे देखकर घबरा जाता है। बाबा, गली के साहूकार जी आ रहे हैं। सोनू की आंखों में चिंता उतरती है। तभी एक मोटे पेट वाला आदमी भारी मूछें और चमचमाती जूते पहन कर आता है। ये है गली का साहूकार जयराम सिंह। सोनू फिर से यही गली में ठेला लगा दिया। कितनी बार कहा कि ये जगह मेरी है, किराया देगा या ठेला उठवाओ। मालिक, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस यही ठेला है जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। ये गरीबों की कहानी मुझे मत सुना, पैसे ला वरना ठेला हटवा दूंगा। सोनू के चेहरे पर दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। पिंकू को गुस्सा आ रहा था मगर वो चुप था। बाबा, हम हमेशा इनके ताने सुनते रहेंगे क्या? क्या करे बेटा, मेहनत के बावजूद भी कभी कभी स्थिति इंसान को झुका देती है। जयराम सिंह ठेले की ओर बढ़ता है और एक समोसा उठाकर बिना पैसे दिए खाने लगता है। अरे वो स्वाद तो बढ़िया है, पर तेरी किस्मत खराब है सोनू। देखता हूँ कितने दिन चलता है तेरा धंधा। वह ठहाके लगाते हुए चला जाता। सोनू और छोटू उसे जाते हुए देखते रहते हैं। बाबा, हम इनका जवाब देंगे। एक दिन हम इतनी तरक्की करेंगे कि यही लोग हमसे उधार मांगेंगे। सोनू छोटू की तरफ देखता है। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठती है। इसके बाद शाम को दोनों बाप बेटे ठेला लेकर घर की ओर चल देते हैं। रात का समय, सोनू का छोटा सा मिट्टी का घर, कोने में एक टूटी हुई चौकी पड़ी थी जिस पर सोनू की पत्नी कोमल बैठकर खाना बना रही थी। पिंकू भी पास में ही बैठा। सोनू थके हुए चेहरे के साथ कोमल की ओर देखता है। सोनू, क्या आज भी साहूकार आया था? हाँ कोमल, वो फिर से धमकी देकर गया है। कह रहा था जगह का किराया दे वरना ठेला हटवा दूंगा। कोमल, साहूकार इतना किराया मांग रहा है, यदि हम उसे किराया देने लगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये सुनकर कोमल की आंखों में आंसू आ जाता है। वो चूल्हे से रोटी निकालकर सोनू की ओर बढ़ती है। दिन भर मेहनत करते हो, लो 2 रोटी तो चैन से खा लो। कोमल, कब तक ऐसा चलेगा? कभी कभी लगता है कि किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही है। पिंकू, जो चुपचाप बैठा सुन रहा था, अचानक बोल पड़ता है। बाबा, हम किस्मत से नहीं अपनी मेहनत से जीतेंगे। एक दिन हमारा नाम होगा और ये साहूकार खुद हमारे पास आएगा। सोनू पिंकू की ओर देखता है। उसके आत्मविश्वास से भरे शब्द सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। हाँ, तो सच कह रहा है बेटा। और हाँ बाबा, अगर समोसे इतने स्वादिष्ट हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें और अच्छा बनाना होगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। कोमल भी पिंकू की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। लेकिन बेटा, ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम अपनी मेहनत बढ़ा सकते हैं। हमें कुछ नया सोचना होगा, कुछ अलग। सोनू और कोमल छोटू की बातों को ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक उठती है। रात धीरे धीरे गहरी होती जाती है, लेकिन अब इस छोटे से घर में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अगली सुबह सोनू और उसका बेटा पिंकू ठेला लेकर चौराहे की ओर निकलते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचकर अपना काम शुरू करते हैं, तभी साहूकार वहां आ जाता है।
साहूकार गुस्से में सोनू को देखता है। तुझे कितनी बार मना कर दिया कि यहाँ ठेला मत लगाया कर, किराया तो देता नहीं है और रोज फ्री में ठेला लगा लेता है। साहूकार जी, आपको तो पता ही है कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ और थोड़े बहुत समोसे बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। साहूकार जी, मैं दिन भर में मुश्किल से 250 रुपए कमा पाता हूँ। यदि उसमें भी मैं आपका किराया देने लगूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? तो ठीक है, यदि तुझे किराया नहीं देना तो अभी के अभी तेरा ठेला यहाँ से हटा, नहीं तो आदमियों को बुलाकर तेरा ठेला यहाँ से फेंकवा दूंगा। ये सुनकर सोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बाप बेटे अपना ठेला लेकर वहाँ से गांव की दूसरी ओर चलने लगते हैं। बाबा, अब हम क्या करेंगे? तो चिंता मत कर बेटा, भगवान सब देख रहा है, कहीं ना कहीं कोई जगह मिल ही जाएगी। चलते चलते तभी सोनू की नजर गांव के एक और चौराहे पर पड़ती है, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं थी, पर ये जगह उसके लिए सुरक्षित थी। इसके बाद सोनू अपना थैला सड़क के पास पेड़ के नीचे लगा लेता है। चौराहे पर सोनू का ठेला लगा था। हल्की ठंड थी, लेकिन समोसे की गरम गरम खुशबू हवा में घुल रही थी। सोनू ताजा समोसे निकाल रहा था और पिंकू ध्यान से ग्राहकों को देख रहा था। कुछ लोग समोसे खरीद रहे थे, लेकिन बिक्री ज्यादा नहीं हो रही थी। पिंकू बेचैनी से इधर उधर देख रहा था कि तभी एक अमीर आदमी अपनी बड़ी चमचमाती कार से उतरता है। आंखों में घमंड झलक रहा था। ये था श्रवण कुमार, पास के होटल का मालिक। वह इधर उधर देखता है और अपनी घड़ी पर नजर डालता है। अरे वो समोसे वाले, इधर आओ। जी मालिक, कहिए। सुनो, आज मेरे होटल में शेफ नहीं आया और कुछ मेहमान आ गए हैं। समोसे बेचते हो ना? मुझे 50 समोसे अभी चाहिए। सोनू और पिंकू हैरान रह जाते हैं। ये पहला मौका था जब किसी बड़े आदमी ने उनसे इतनी बड़ी डील मांगी थी। जी 50 समोसे। सुनो, याद रखना, अगर समोसे अच्छे नहीं हुई तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। सोनू जल्दी जल्दी समोसे तलने लगता है। पिंकू उसकी मदद करता है। जल्दी ही वे दोनों मिलकर समोसे तैयार कर देते हैं। श्रवण कुमार समोसे का पहला निवाला लेता है। वाह, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। सुनो, तुम इसी प्रकार रोज मुझे समोसे देते रहना। इसके बाद वह सोनू को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सोनू का चेहरा खुशी से खिल उठता है। बाबा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, और अगर हमने सही से काम किया तो ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। उसके बाद शाम को दोनों खुशी खुशी घर पहुँचते हैं। रात का समय, छोटा सा मिट्टी के घर में हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। सोनू, कोमल और पिंकू जमीन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी, लेकिन साथ ही एक चिंता भी झलक रही थी। तो अब हमारे समोसे होटल में भी जाने लगे। हाँ, और अगर हमने सही से काम किया तो शायद ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। बाबा, हमें बस जमकर मेहनत करनी होगी। हमें पहले से ज्यादा समोसे बनाने होंगे। पर इतने समोसे बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा? तेल, मसाले, मैदा, ये सब चाहिए ना। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। सोनू के घर की छत कच्ची होने के कारण ज्यादा देर नहीं टिक पाती और टूटकर गिर जाती है। बारिश की बूंदें तेजी से घर में गिरने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा सारा सामान भीग रहा है। सोनू, अब क्या होगा? सोनू कुछ नहीं बोल पाता। आखिर वो बारिश में कर भी क्या सकता था। गांव के सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। सोनू के परिवार को इस बारिश में ही बितानी पड़ती है। सुबह को सोनू अपने घर की छत को ठीक करता है। उसके बाद कोमल उससे कहती है, सोनू, अब क्या होगा? समोसे का सारा सामान भीगकर खराब हो गया। सोनू गहरी चिंता में पड़ जाता है। तभी उसका बेटा पिंकू बोल पड़ता है, बाबा, हमें उधार लेना पड़ेगा। दुकान वाले काका अच्छे आदमी हैं। अगर हम उनसे मदद मांगे तो शायद मैं थोड़ा सामान उधार दे दे।
अगर उधार लिया और होटल ने समोसे लेने बंद कर दिए तो कर्ज कैसे चुकाएंगे। कोमल मेहनत करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। कोमल कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास झलकने लगता है। सोनू और पिंकू गली के नुक्कड़ पर स्थित एक छोटी किराने की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान का मालिक मनोज काका पुरानी और ईमानदार इंसान है। वो सोनू को देखते ही मुस्कुरा देते हैं। अरे सोनू, आज इतनी सुबह सुबह क्या चाहिए? काका, थोड़ी मदद चाहिए थी। मैंने समोसे बेचने का काम शुरू किया और मेरे समोसे होटल में भी जाने लगे, लेकिन कल रात की बारिश से मेरे घर की छत टूट गई और सारा सामान खराब हो गया। काका, कृपा करके अभी थोड़ा सामान उधार दे दो। जैसे ही पैसे आएंगे पहला काम आपका कर्ज चुकाने का करूँगा। मनोज काका थोड़ी देर सोचते हैं। पिंकू की उत्सुक आंखें उन्हें देख रही थी। सोनू, तुम ईमानदार आदमी है और मेहनत से डरता नहीं। तुझे उधार देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर एक शर्त है। बस इतना कि जब तेरा काम चल पड़े तो मेरी दुकान से ही सामान लेना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी शर्त है काका, आप हमें सामान दीजिए, हम वादा करते हैं कि आपको कभी धोखा नहीं देंगे। मनोज काका हंसते हुए सर हिलाते हैं और सोनू को सामान दे देते हैं। सोनू काका का धन्यवाद कर और सामान लेकर घर की ओर चल पड़ता है। अगली सुबह चौराहे पर सोनू के ठेले पर अब पहले से ज्यादा चहल पहल थी। अब सोनू के ठेले पर अच्छे खासे ग्राहक आने लगे थे। तभी श्रवण कुमार, होटल का मालिक, समोसा लेने के लिए वहां आता है। वह देखता है कि कई और बड़े ग्राहक भी सोनू के ठेले से समोसे खरीद रहे थे। श्रवण कुमार सोचता है, यदि इसी प्रकार इसका काम अच्छा चलता रहा तो एक दिन ये मुझसे भी आगे निकल जाएगा, जिस वजह से मेरा होटल बंद हो सकता है। कोई बात नहीं, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। श्रवण कुमार जल्दी से सोनू से समोसे लेता है, अपनी होटल पर पहुंचता है। श्रवण कुमार के होटल के सामने दो लड़के आते हैं। अरे रामू, चल कुछ खाते हैं यार, भूख लग रही है। मुकेश, क्या तूने नहीं सुना? हमारे गांव का सोनू बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं। चल वही चलकर कुछ खाते हैं। और वैसे भी इस होटल पर बहुत महंगाई है। इसके बाद दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। ये देखकर श्रवण कुमार गुस्से से भर जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो एक दिन बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। फिर वो शाम सोनू के खिलाफ साजिश रखने लगता है। सुनो, आज रात सोनू के घर जाकर उसका ठेला तोड़ दो, बहुत उछल रहा है। मैं भी देखता हूँ कि ये समोसे कैसे बेचता है। रात के समय श्रवण कुमार के आदमी चुपके से सोनू के घर के पास जाकर उसका ठेला तोड़ देते हैं, फिर वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब सोनू घर से बाहर आकर अपने ठेले को देखता है तो वो पूरी तरह घबरा जाता है। आखिर ये किसने किया है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सोनू की आवाज सुनकर कोमल और पिंकू दौड़े चले आते हैं। क्या हुआ सोनू? तभी कोमल की नजर ठेले पर पड़ती है जो बुरी तरह टूट था। ये देखकर कोमल बहुत दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब क्या होगा बाबा? तभी मनोज काका, जो अपनी दुकान पर जा रहे थे, उनकी नजर सोनू पर पड़ती है। अरे सोनू, क्या हुआ? मनोज काका, देखो, कोई कल रात मेरा ठेला तोड़कर चला। मनोज काका ये देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सोचता है, सोनू एक मेहनती आदमी है और अच्छे समोसे बनाते हैं। किसी ने जलन के कारण उसका ठेला तोड़ दिया होगा। सोनू, तू चिंता मत कर, मेरी एक दुकान खाली पड़ी है। अगर तू चाहे तो उसमें अपने समोसे बेच सकता है। और सुन, जब तक तेरा काम अच्छा नहीं चल जाता मैं तुझसे किराया नहीं लूंगा। मनोज काका की है बात सुनकर सोनू के चेहरे पर थोड़ी शांति आती है। वह कहता है, काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझे गरीब को सहारा दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस दुकान को अच्छे से चलाने की। अगले दिन से सोनू मनोज काका की दुकान में समोसे बेचने लगता है। धीरे धीरे सोनू की दुकान चलने लगती है। अब ग्राहकों की भीड़ हर रोज बढ़ रही थी।
सोनू और पिंकू मिलकर खूब मेहनत कर रहे थे। सोनू भैया, आज तो समोसे और भी बढ़िया लग रहे हैं। अब हमें होटल जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ के समोसे ही सबसे बढ़िया है। पिंकू और सोनू गर्व से मुस्कुरा उठते हैं। तभी एक लड़का सोनू की दुकान पर आता है। नमस्ते काका, मैं विनोद हूँ, आपके समोसे के बारे में बहुत सुना था, आज खाने आया हूँ। सोनू मुस्कुराकर प्लेट में समोसे रखता है। विनोद पहला निवाला लेता है और उसकी आंखें चमक उठती है। अरे वाह, ये समोसे तो सच में लाजवाब है। काका, मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और हम अपने मेनू में आपके समोसे जोड़ना चाहते हैं। ये सुनकर सोनू बहुत खुश होता है और कुछ समोसे विनोद को दे देता है। विनोद समोसे लेकर रेस्टोरेंट में पहुँचता है। मालिक, ये समोसे खाकर देखिए। रेस्टोरेंट का मालिक गुप्ता जी समोसे खाकर देखता है। वाह, ये समोसे तो लाजवाब है, कहाँ से लाए हो? मालिक, ये समोसे तो हमारे गांव के सोनू काका की दुकान के हैं। तो ठीक है, उससे कहना कि हमें रोज ऐसे ही स्वादिष्ट समोसे चाहिए। अगर ऐसे समोसे हमारे ग्राहक खाएंगे तो हमारा रेस्टोरेंट और अच्छा चलेगा। इसके बाद विनोद जल्दी से सोनू की दुकान पर पहुंचता है और वहां पहुंचकर सारी बात सोनू को बता देता है। सोनू और पिंकू एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखते हैं। यह उनके लिए एक और बड़ा मौका था। बाबा, अब हमारे समोसे पूरे शहर में बिकेंगे। लेकिन बेटा, इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना आसान नहीं होगा। आप मेहनती है काका, और आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी। हम आपको हर संभव मदद देंगे। तभी वहाँ जयराम सिन्हा आता है। क्या बात है सोनू, आजकल तो बड़ा बिजनेस कर रहा है। हाँ मालिक, भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है, पर एक बात याद रखना, गरीब चाहे जितना ऊपर चला जाए उसकी औकात वही रहती है। पिंकू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन सोनू उसे इशारे से चुप कराता है। मालिक आदमी की औकात उसकी मेहनत और इज्जत से बनती है, ना कि पैसों से। जयराम सिन्हा कोई जवाब नहीं दे पाता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सोनू की आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठती है। पिंकू के चेहरे पर आत्मविश्वास छलकने लगता है। अब उनका सपना और भी बड़ा वाला होने था। सोनू मनोज काका का भी सारा कर्ज चुका देता है। सोनू का सफर एक ठेले से शुरू हुआ था, लेकिन अब वह अपनी खुद की दुकान और एक बड़े बिजनेस की ओर बढ़ रहा था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष में उसे सफलता की ओर पहुंचाया।